नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश की खबरों में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का। खबर पुनासा से है, जहां मनधानता विधानसभा की नवगठित नगर परिषद पुनासा में विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। नगर परिषद पुनासा के वार्ड नंबर 5 में भारी समस्याएं, ग्रामीण समस्याओं से त्रस्त होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। साथ ही आपको बता दें कि मनधानता के कांग्रेसी नेता उत्तम पाल सिंह ने कांग्रेसी पुनासा ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश पवार और कार्यकर्ताओं, वार्डवासियों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इसी बीच कांग्रेस नेता ने कहा कि नगर परिषद बनने को 1 साल हो गया, लेकिन वार्ड नंबर 5 में न तो सफाई हो रही है, न गरीबों को आवास और पट्टे मिल रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। झाबुआ के ग्राम पंचायत कुंभाखेड़ी में शनिवार को टैंकर वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कांग्रेस के मंडलम सेक्टर बैठक में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक वाल सिंह मेड़ा बीजेपी पर गरजे। विधायक मेड़ा ने कहा कि किसान विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। वर्तमान बीजेपी सरकार तानाशाही सरकार बन गई है। गरीबों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गरीबों का आने वाला राशन दुकानों से गायब हो रहा है। गरीबों को सब्सिडी के माध्यम से मिलने वाली शक्कर गायब हो चुकी है। बता दें कि कई पंचायतों से कार्यकर्ताओं ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। साथ ही विधायक बाल सिंह मेड़ा ने 4 पंचायतों को टैंकर वितरण किया। आज हमारे विधानसभा के थोड़ा शांति बनाओ बाद में सब रास्ता है। आज हमारे विधानसभा केतलावत के जिगरादा ब्लॉक में कुंभाखेड़ी में जो आज भाजपा को बाय बाय करके कांग्रेस में करीबन 85 कार्यकर्ताओं ने सरपंच, उप सरपंच, तड़वी, पटेल सभी हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने आज कांग्रेस ज्वाइन कर, इसलिए मैं यहाँ की पंचायत के सभी भाइयों को हार्दिक शुभकामना बधाता हूँ। पति सरपंच आईरान लोधा, आज हम करीबन ग्रामवासी 70 से 80 लोग कांग्रेस ज्वाइन करा है। जो कि हम देख रहे थे बीजेपी सरकार में अभी तक कागजी कार्रवाई बहुत चलती है और बाकी लोगों को बहुत दिक्कत आती है। घर से एक इंसान तो 12 महीने कागज ले के घूमता है और उसके बाद में बहुत दिक्कत आती है। कोई सांसद निधि से कोई फंड भी नहीं, कोई पत्थर भी नहीं हमारे पंचायत में। इसलिए हमने आज सभी ग्रामवासी ने कांग्रेस ज्वाइन करा। जो आज विधायक जी टैंकर वितरित के अवसर पे हमने सब आज कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अब खबर मांगलिया से है, जहां एक पड़ोसी द्वारा दूसरे पड़ोसी महिला के 2 पुत्रों पर तलवार से हमला करने का मामला सामने आया है, जिससे महिला का पूरा परिवार दहशत में है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। दरअसल मांगलिया की इंदिरा नगर कॉलोनी में रहने वाले जसवंत सिंह परिहार का पुरानी रंजिश के चलते पड़ोस में रहने वाले राजेश परिहार से झगड़ा हो गया था। देखते ही देखते झगड़ा इतना बढ़ गया कि जसवंत सिंह ने घर में रखी तलवार से ममता के दोनों पुत्रों राजेश और आशीष को रास्ते से हटाने को बोलकर उन पर तलवार लेकर मारने दौड़े। वहीं ममता ने बीच बचाव करते हुए जसवंत को धक्का देकर दोनों बेटों की जान बचा ली। गनीमत रही कि आरोपी के नशे में होने से तलवार नहीं चली। दोनों परिवार आपस में रिश्तेदार भी बताए जा रहे हैं। रात को हुई इस घटना की रिपोर्ट अगले दिन परिवार ने मांगलिया चौकी में दर्ज कराई। वहीं घटना के बाद से आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने जल्द से जल्द आरोपी को पकड़कर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। रविवार के दिन मैं बाहर बैठा हुआ था घर पे, मेरी आंखों में तकलीफ थी, तो वो पड़ोस वाले जो हमारे नाना जी हैं वो तलवार लेकर मुझको मारने आए और मेरी माता जी ने मुझे बचाया। धक्का देके पीछे करा तो वो उनके ऊपर तलवार लेकर मारने दौड़े। रविवार को ये हुआ जब मेरे पड़ोस में रहने वाले नाना जी ने भाई के ऊपर तलवार लेके दौड़े। वो जो है मैं बीच में गया तो भाई को उसको धक्का हटा दिया। मम्मी को इनको बोला कि साहब तुम बीच में हटो, इसको मार देता हूँ, किससे घटों में लड़े झगड़े खत्म हो जाएगा पूरा।
रविवार के दिन मेरा लड़का बाहर बैठा था, अचानक तो मेरे पड़ोसी ने आके हमला किया लड़के पे। मैं दौड़ी, इसकी दर्ज हमने मांगलिया भी करी, सिपरा भी करी। पुलिस वालों बोलते मारपीट की रिपोर्ट डाल दी, खाली बस झपट मुक्की की, हथियार कुछ नहीं लिखा, ना इन्हें गिरफ्तार करा थे। और हमारे को बोलते ज्यादा केस बनवाना तो कोर्ट में चले जाओ। अब खबर शहडोल से है, जहां जैतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 नाबालिग के फांसी लगाने का मामला सामने आया है। दरअसल जंगल में नाबालिग लड़का और लड़की का पेड़ पर फांसी से फंदे पर शव झूलता मिला। वहीं नाबालिग लड़के लड़की ने एक ही पेड़ पर फांसी लगाई है। फांसी लगाकर दोनों की मौत हो गई। आपको बता दें कि प्रेम प्रसंग के चलते फांसी लगाने की आशंका जताई जा रही है। मामले की जानकारी लगते ही मौके पर जैतपुर पुलिस पहुंची और मामले की फिलहाल जांच में जुट गई है। वहीं थाना जैतपुर क्षेत्र के अलग अलग जगह के रहने वाले दोनों मृतक जैतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अमहत और के कुनकू नदी के समीप के जंगल की ये घटना बताई जा रही है। अब खबर मैहर से है, जहां जफर इकबाल बबलू टेलर ने जबरदस्त ईमानदारी और भाईचारे की मिसाल पेश की है। दरअसल स्कूल ड्रेस के व्यापारी लक्ष्मीकांत साहू का पैसे से भरा बैग और हिसाब की डायरी कार के गेट खोलने से कहीं गिर गई थी। वो बैग जफर इकबाल बबलू टेलर को मिला, जिसके बाद मैहर निवासी जफर इकबाल बबलू टेलर ने पैसे से भरा बैग अपने हाथ में लेकर पुलिस थाने लेकर गया। वहीं बैग में 3 लाख रुपए कैश रखे थे। पुलिस की तत्परता से व्यापारी का पैसा जफर इकबाल बबलू टेलर ने ईमानदारी दिखाते हुए पुलिस को दे दिया और पुलिस ने वापस 3 लाख का कैश व्यापारी लक्ष्मीकांत साहू को दिया और कहा कि पैसे की हिफाजत करे। उसी के साथ ही जफर इकबाल बबलू ईमानदार थे, जिससे आपको पैसे मिल गए हैं। खबर मैहर से बताई जा रही है, जहां एक व्यापारी का पैसों से भरा हुआ बैग गिर गया, लेकिन इकबाल नाम के एक व्यक्ति ने ईमानदारी दिखाते हुए ये 3 लाख के कैश से भरा हुआ बैग पुलिस थाने सौंपा, जिसके बाद से पुलिस वालों ने इसे व्यापारी को वापस लौटा दिया। आगामी 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एमपी के सागर में आगमन है, जिसको लेकर प्रदेश के सहकारिता और जिले के प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया अल्प प्रवास पर सागर पहुंचे, जहां उन्होंने पहले तो कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए सहकारिता और प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि आगामी 12 अगस्त को संत रविदास मंदिर के भूमि पूजन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सागर आगमन हो रहा है। लगभग 100 करोड़ की लागत से बनने वाले मंदिर में लगभग 2 लाख लोगों के आने की संभावना है। इस कार्यक्रम को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से कलश यात्रा निकाली गई है। साथ ही लगभग 53,000 गांव की मिट्टी भी लाई जा रही है। चल रहा है, हर प्रकार के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। यह भारत दुनिया के चौथी अर्थव्यवस्था में खड़ा हुआ है, कोरोना के महासंकट से गुजरता हुआ। आज पूरे भारतवर्ष में जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दृष्टि से विचार करेंगे तो भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है। हम उज्जैन महालोक की बात करेंगे तो करीब 750 करोड़ रुपए का उज्जैन महालोक में भव्य महालोक का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार काशी विश्वनाथ की दृष्टि से विचार करें, बड़ा कॉरिडोर के वहाँ निर्माण हुआ। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी बड़ा व्यवस्थित वहाँ काम हुआ, अमरनाथ के मंदिर में भी और हमारे केदारनाथ धाम में भी कई प्रकार के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दृष्टि से विचार करेंगे तो पूरे भारतवर्ष में जो चेतना के केंद्र थे, जन चेतना के केंद्र थे, जन संवाद के केंद्र थे, आध्यात्मिक केंद्र थे, उसी रूपरेखा में हमारे रविदास जी महाराज जी के लिए भी ये भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गीतेश गर्ग के निर्देश में अनुविभागीय अधिकारी अर्चना आहिर के मार्गदर्शन में मादक पदार्थों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया गया। थाना श्यामपुर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध कार्रवाई कर आरोपी पर्वत सिंह
अहिरवार को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मुखबिर की ओर से सूचना मिली थी कि श्यामपुर निवासी पर्वत सिंह अहिरवार ने अपने घर के आंगन में गंजे के पेड़ उगा रखे हैं। वहीं श्यामपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर 3 किलो 700 ग्राम गांजा जब्त किया है और आरोपी को भी फिलहाल गिरफ्तार कर दिया गया है। जो आरोपी पकड़ा गया है, इसमें हमारे यहाँ पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मयंक अवस्थी साहब, एडिशनल एसपी गर्ग साहब, एसडीओपी महोदय अर्चना मैडम, इनके निर्देशन में मुख्यालय से जारी अभियान की मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जाकर इनकी पकड़ की जाए। इसी अभियान के दौरान कार्रवाई करते हुए उनको मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कस्बा श्यामपुर के पर्वत सिंह के घर पर आंगन में कुछ गांजे के पेड़ उगाए गए हैं, जो कपड़े से चारों तरफ ढक कर छुपाए गए हैं। उसी से वो पीता भी है तथा उसी से वह लोगों को बेच रहा है। खबर शहडोल के जैतपुर थाना क्षेत्र के झिकबुजुरी चौकी के अंतर्गत खमरिया की है, जहां संदिग्ध अवस्था में अधेड़ महिला का शव घर में मिलने से हड़कंप मच गया। खबरों के मुताबिक महिला के सर के बाल, कान, नाक और आंख लापता है। वहीं मामले का जायजा लेने पहुंचे मौके पर शहडोल पुलिस ने इसे हत्या की आशंका जताया है। फिलहाल मामले की पुलिस जांच में जुटी है। खबर शहडोल से है, जहां एक संदिग्ध अवस्था में महिला का शव बरामद हुआ है। वहीं महिला के शव के कई टुकड़े किए गए हैं, जिसके बाद से उसके कई अंग गायब भी बताए जा रहे हैं। हालांकि फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है और शुरुआती जांच में पुलिस ने बताया कि ये हत्या का मामला हो सकता है। अब खबर सीहोर से है, जहां पुलिस ने भीड़भाड़ वाली जगहों से मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस दौरान टीम ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने चोरी किए गए मोबाइल और घटना में इस्तेमाल होने वाली 3 मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि लगातार मिल रही चोरी की सूचना पर पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया और गुप्त सूचना के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर सीहोर से आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने चोरी करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया है। पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर से मिली सूचना के बाद से पुलिस ने छापेमारी की थी। इसके बाद से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बताया जा रहा है कि इन चोरों के पास से 3 मोबाइल समेत कई मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। विधायक शैलेंद्र जैन द्वारा चौथे वर्ष नारायण सेवा संस्थान उदयपुर राजस्थान के विशेष सहयोग से दिव्यांगों को कृत्रिम अंग लगाने के उद्देश्य से नाप के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 200 मरीजों ने अपना पंजीयन कराकर अपने अंगों का नाप दिया। लगभग 1 माह बाद इन मरीजों के अंग बनकर इनको लगाए जाएंगे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा है कि आज का हमारा प्रयास आपकी उपस्थिति में सार्थक हुआ है। आपकी दिव्यांगता आपकी कमजोरी न बने, आप समाज के लिए अविभाज्य अंग हैं, इसका एहसास आपको हो, यही हमारा प्रयास है। हमारे समाज के ऐसे दिव्यांग बंधु बांधव, माताएं, बहनें, ऑर्थोपेडिकली जो हैंडीकैप हैं, किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, इस तरह की कोई समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान की दिशा में नारायण सेवा समिति उदयपुर के सहयोग से और जो हमारे नगर की जो बड़ी
सेवा के क्षेत्र में पूरी संस्था है सीताराम रसोई परिवार के साथ मिलकर ये कैंप हम लोगों ने यहाँ आयोजित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात में शहडोल जिले के एक आदिवासी गांव को लेकर ऐसा कुछ खास कह दिया, जिसके बाद ये जिला एक बार फिर से पूरे देश भर में सुर्खियों में आ गया है। दरअसल शहडोल जिले का विचारपुर गांव, जो बैगा बाहुल्य आदिवासी गांव है, ये फुटबॉल के लिए अपनी एक अलग पहचान रखता है। इसे मिनी ब्राजील के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ हर दूसरे घर में आपको फुटबॉल के नेशनल प्लेयर मिल जाएंगे। अभी हाल ही में जब पीएम मोदी शहडोल दौरे पर आए थे, तो उन्होंने इन फुटबॉल खिलाड़ियों से पकरिया गांव में मुलाकात की थी और अब उसे मन की बात में भी बताने के बारे में कहा गया था। और आज मन की बात के अपने इस एपिसोड में उन्होंने इसका जिक्र भी किया है। मैदान का नाम स्वर्गीय जयपाल सिंह मुंडा इसलिए रखा गया क्योंकि ये पहले ओलंपिक खिलाड़ी थे और चूँकि ओलंपिक खिलाड़ी होने नाते जो है तो एक ये बिचारपुर का जो गांव था इसका मैदान का नवीनीकरण रूप में नाम देने तक उसके नाम से वो ग्राउंड पहचाना जाए, इसलिए जो है यहाँ के पूरे खिलाड़ियों द्वारा और यहाँ के पुराने जो सीनियर खिलाड़ी थे उनके द्वारा सब जो पूरे गांव की मंशा थी कि इसका एक नामकरण किया जाए, जो है स्वर्गीय जयपाल सिंह मुंडा खेल मैदान बिचारपुर के नाम से इसको रखा गया। मन की बात में आज मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने जो मिनी ब्राजील के रूप में बिचारपुर का नाम जो है ये बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे यहाँ करीब 50 वर्षों से फुटबॉल खेला जा रहा है सर, पीढ़ी दर पीढ़ी सर यहाँ फुटबॉल खेला जा रहा है। इसी के संदर्भ में सर एक ऐसा अवसर आया जब पकरिया में माननीय प्रधानमंत्री जी पधारे हुए थे और उन्होंने सर मिनी ब्राज़ील के रूप में ग्राम विचारपुर को बताया और उसके बारे में पूछा सर, और वो बहुत ही हर्ष का विषय था और मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य था सर कि मुझे उनसे संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ। नगर परिषद नगरी में मिनी स्टेडियम निर्माण के खोदे गए गड्ढे में 2 मासूम बच्चों के डूबने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ठेकेदार और नगर परिषद की लापरवाही की वजह से आज 2 बच्चों की जान चली गई। परिजनों ने दोनों बच्चों के शव नगर परिषद नगरी के सामने रखकर 2.5 घंटे चक्का जाम किया और लापरवाह जो भी दोषी हैं उन पर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। इस मौके पर दलोदा थाना प्रभारी संजय जी परिहार, कचनारा चौकी प्रभारी मकवाना और दलोदा तहसीलदार मौके पर पहुंचे हैं। वहीं परिजन प्रशासन की तरफ से लिखित में आश्वासन लेने के बाद मामले को शांत किया गया। दो बच्चे थे जो शासकीय स्कूल के पास में गड्ढे में गिरने से उनकी मृत्यु हुई थी, जिसमें से एक का नाम राज था और एक का नाम हरीश था। तो उनकी कुछ जो परिवारजनों की बेद मांगे थी तो वो उन्होंने पूरी करने का प्रयास किया और उससे वो संतुष्ट होकर फिर वो अंतिम संस्कार के लिए चले गए। जो भी बेद तरीके से जो भी हो जाए तो हमने आश्वासन दिया है। तहसीलदार मैडम भी थी, उन्होंने भी लिखित में आश्वासन दिया है। यहाँ पर गड्ढे में डूबने से 2 बालकों की मृत्यु हो गई थी, तो वो लोग मुआवजे इत्यादि की राशि चाह रहे थे। अभी उनको आश्वासन दिया गया है और अभी प्रकरण भी बना दिया जाएगा। RBC 64 के तहत प्रकरण बना के हम लोग प्रेषित कर देंगे, तो उनको सहायता राशि उपलब्ध हो जाएगी। इस बाबत फिर वो संतुष्ट होकर अभी उन्होंने धरना जो भी था वो खत्म कर लिया है। नगरी में हम नगर पालिका का घेराव करके बैठे हैं। नगरी में आज 2 जो बालक थे 7-8 साल के, यहाँ स्टेडियम कार्य निर्माण चालू था। पिछले 1 महीने से काम बंद था। स्टेडियम कार्य के लिए जो गड्ढे खोदे गए थे 7-8 फीट के कॉलम के लिए, बच्चे खेलते खेलते अचानक कब वहाँ चले गए उनको पता नहीं चला। पानी जो था जमीन के स्थल पे बराबर था, उनको पता नहीं चला और दोनों बच्चे अंदर डूब गए। डूबने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण आज सभी ग्रामवासियों सभी समाज जहाँ पर उपस्थित हैं उनको न्याय दिलाने के लिए। देखिए, आज नगर परिषद नगरी में स्टेडियम के लिए खोदे गए गड्ढे में 2 मासूम बच्चों की जान ली है। ये काफ़ी दुखद है। मैं इस दुख की घड़ी में परिवारजनों के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन जिस तरह से इन्होंने
ठेकेदार की गलतियों के कारण पिछले 2 महीनों से गड्ढे खुले छोड़ रखे थे और काफ़ी गहरे गड्ढे थे और इन गड्ढों को दो माह हो गए थे खुदे ने। अभी तक इन पे न तो कोई काम किया जा रहा था और ठेकेदार लगातार लापरवाही कर रहा था। और मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।